दोस्तों, एक नवतपा जो गर्मी में ज्येष्ठ के महीने में चालू होता है, उसके बारे में छोटा सा प्रस्तुति मैं दे रहा हूँ सर। नवतपा क्या है? यह एक खगोलीय घटना है सर, एवं भौगोलिक प्रक्रिया भी है। वार्षिक चक्र में जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए सूर्य के सबसे सीधे में 9 दिन आ जाता है, जहाँ पर सूर्य की तेज किरणें सबसे सीधी और तेजी से पड़ती हैं, उस पर तापमान अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है, और जिसे हम नवतपा कहते हैं सर। यह जनरली 25 अप्रैल मई से 2 जून तक होता है। 25 मई से 2 जून तक ये चलता रहता है। ये हिंदी कैलेंडर में ज्येष्ठ महीने में कृष्ण पक्ष में प्रथम 9 दिन का ये होता है। जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र से होता हुआ चंद्रमा का नक्षत्र होता हुआ, इस नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश करने से चंद्रमा अपनी शीतलता को खो देता है, जिससे पृथ्वी पर पड़ने वाला चंद्रमा का प्रभाव कम हो जाता है, और इन 9 दिनों में सामान्यतः जो गर्मी पड़ती है उससे सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। उस समय पृथ्वी के भूभाग असहनीय गर्मी पड़ती है। कहीं कहीं तो 53-54 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, सामान्य से बहुत अधिक हो जाता है। भारत में कई स्थान पर जैसे राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, ये सब जगह पर बहुत गर्मियाँ पड़ती हैं सर। इस अनेक हिस्सों में सामान्य से अधिक गर्मी पड़ती है, जिसका दुष्परिणाम देखने को मिलता है। जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उनको भी रोक नहीं सकता कोई, लेकिन बचाव पर काम किया जा सकता है। भौगोलिक दृष्टि से राहत पाने के लिए अधिक से अधिक छायादार वृक्ष लगाना चाहिए। ऑक्सीजन के सबसे बड़े स्रोत खाने पीने की दृष्टि से प्राकृतिक ठंडे पेय पदार्थ अधिक सेवन करना चाहिए, जैसे बेल का रस, गन्ने का रस, नींबू का रस, जूस, सत्तू, छाछ, आम का पना, ग्लूकोज और ठंडा पानी का उपयोग करना चाहिए सर। इस समय कपड़ों की दृष्टि से सूती कपड़े को पहनना चाहिए। नवतपा एक प्राकृतिक घटना है जो सामान्य जीव के लिए भी आवश्यक है। नवतपा जब सूर्य की किरणें तेज के जल स्रोतों पर पड़ती हैं, तो नदी, नहर, तालाब, समुद्र सब पर पड़ती हैं, जिसके कारण वाष्पीकरण हो जाता है और वाष्प आसमान में पहुंचता है, जिसके कारण अच्छी बारिश होने से पर्याप्त मात्रा में पानी भी मिल जाता है हमको। यदि नवतपा समय पर न हो तो चूहियों का प्रकोप, खेतों में टिड्डियों का आतंक, ऐसे में डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां फैलाने वाले मच्छर, सांप, बिच्छू की बढ़ोतरी हो जाती है सर। खेतों में स्वतः उगने वाले अनेक प्रकार के घास फूस भी तपकर इसी नवतपा में नष्ट हो जाते हैं, अनावश्यक होते हैं, जो इसलिए वो चले जाते हैं। इसलिए नवतपा का तपना अत्यंत आवश्यक है। नवतपा का तपना अत्यंत आवश्यक है। इससे हानि पहुंचाने वाले कीटाणुओं के अंडे सूर्य के ताप से जलकर नष्ट हो जाते हैं। इसलिए नवतपा से डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए अधिक ध्यान देना चाहिए। जैसे बाहर निकल रहे हैं, अनावश्यक बाहर मत जाइए। अगर बहुत ज़रूरी हो तभी जाइए। सिर को पूरी तरह ढक लीजिए। लू न लगे इसके लिए बचाव करिए। और जितने भी इलेक्ट्रिक और अग्नि पैदा करने वाले उपकरण हैं उसको सावधानी से यूज करिए। तो नवतपा में जितना प्रिकॉशन लेंगे सर, उतना अच्छा आपके स्वास्थ्य के लिए है। नवतपा प्राकृतिक दृष्टि से तो बहुत अच्छा है, बहुत ही माने कि सहयोग करता है प्रकृति के लिए। इसलिए नवतपा होना ही बहुत आवश्यक है, लेकिन उसका सुरक्षा के लिए हमको अपना बंदोबस्त करना चाहिए। अपनी सुरक्षा के लिए उस जो बिताए गए नियम है उसका पालन करना चाहिए सर। धन्यवाद।